नमस्कार। मैं सत्यम मैथ में आप सबों का स्वागत करते हैं। देखिए, हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे थे। मेंस्ट्रुएशन में एक पार्ट हम क्लियर किए थे, जिसमें कि हम थोड़ा सा आप लोग को बेसिक बताए थे मुझे क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम डिस्कशन किए थे। तो आज हम चालू कर रहे हैं 2D। 2D में चालू कर रहे हैं आपका हम स्क्वायर, जिसको कि हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं। वहीं से हम चालू कर रहे हैं, यहीं से आपका हम शुरुआत कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। तो आप लोग आनंद लेके पढ़ते रहिए और मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिए, तो आप लोग को हम समझाते हैं। आज का थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा धीरे रख के पढ़िए, तभी तो सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए, आज हम स्क्वायर की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, स्क्वायर का ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। तो देखिए, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रत्येक कोण जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर की प्रत्येक कोण जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। स्क्वायर की चारों साइड भी आपस में बराबर होता है। अगर एक बार स्क्वायर की एक साइड हम कितना मान लें, कुछ मान लेते हैं, जैसे कि हम साइड साइड को हम साइड ही लिख देते हैं, ठीक है। साइड को साइड ही लिख दिए। तो अगर मुझे इसका अगर पेरीमीटर अगर मुझे निकालना हो, अगर इसका इस स्क्वायर का अगर मुझे पेरीमीटर, ये तो परिमाप निकालना हो, हिंदी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। इसका अगर परिमाप हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ से हम चलना चालू किए इस पॉइंट से, यहाँ से चलते हुए, फिर यहाँ से चलते हुए, फिर यहाँ से चलते हुए, फिर यहीं पे अगर आके रुक जाए, चारों बाउंड्री लाइन को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। एक बाउंड्री लाइन अगर इसकी साइड अगर मान लेते हैं, अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो इसकी साइड कितना हो गया, 4। तो इसकी बाउंड्री कितना हो गया, 4। तो इसकी पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका, 4A। समझ गए। इसका परिमाप हम कैसे करते हैं, जैसे मुझे इसका एरिया अगर निकालना हो, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। पेरीमीटर, एरिया, ये सब हल्का फुल्का हम आपको जो है ना, हम इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे, जो कि दो चार, तो ज़्यादा हम भी नहीं जानते हैं, हल्का फुल्का आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। इतना ही इसमें यूज होता है, तो आप लोग को भी इतना जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए, हम इसका एरिया क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। ये जो बीच वाले भाग है ना, ये देखिए आप लोग, ये जो बीच वाले भाग है, ये जो आपका जो बीच वाला भाग है ना, ये आपका बीच वाला भाग है। इनका हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इन बीच वाले भाग का हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल का इसका वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, भुजा स्क्वायर। साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। और मुझे इसमें क्या क्या जरूरत होता है, डायगोनल। डायगोनल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। देखिए, दूसरा एक फिगर बनाते हैं, वहाँ से आपको हम समझाते हैं। देखिए, ये आपका क्या है, विकर्ण। इसको हम क्या नाम देते हैं, डी नाम देते हैं। डी निकालने का, इसकी साइड हम कितना लिए हैं, ए लिए हैं। ए, ये भी कितना हो जाएगा, ए होगा। हम डी कैसे निकालते हैं, तो डी बराबर कितना होता है, डी डी स्क्वायर बराबर कितना होता है, इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, दोनों का योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा आपका, 2A स्क्वायर। जब हम डी निकालते हैं तो कितना, इधर अगर रूट डाल देंगे तो √2 कितना हो जाएगा, ए। तो इसका विकर्ण कितना हो गया आपका, √2 ए। देखिए, एक टाइप से तो, इस टाइप से तो आप लोग भी जानते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। हम आपको एक और टाइप से क्षेत्रफल निकालने के लिए सिखाते हैं, जैसे कि देखिए, एरिया, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर कभी भी विकर्ण आपका 2 3 4 दे दिया है, तो उससे आपसे पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका कितना होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ½ × D²। इनको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, इसमें कुछ आप लोग को बेसिक पॉइंट भी आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग स्क्वायर में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, पहला पॉइंट, अगर आपका एक वर्ग है, ठीक है, अगर आपका एक वर्ग है, अगर वर्ग में एक वर्ग की एक विकर्ण,
एरिया को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, जैसे कि अगर ऊपर वाला हाफ होगा तो नीचे वाले हाफ होगा। वर्ग का एक विकर्ण एरिया को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, एरिया का वर्ग का दोनों विकर्ण एक दूसरे को 1/4 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, देखिए दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, वर्ग का जो विकर्ण है, अच्छा वर्ग का जो मध्य बिंदु है, इनको मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है वो क्या बनता है, वो भी आपका क्या बनता है, वर्ग ही बनता है। इधर आपका नाम देते हैं, वो आपका क्या बनता है, वर्ग ही बनता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग देखिएगा, ये आपका एक वर्ग है। वर्ग के अंदर कहीं भी कोई एक पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट जिसका नाम देता है ओ, जैसे कि इसका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ से इनको हम मिला दिए, फिर इनको हम मिला दिए, फिर इनको हम मिला दिए, फिर इनको हम मिला दिए, तो देखिए ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक रखिएगा। इतना चीज़ आप लोग को इस बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग के कभी भी दामन में नया क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग ऐसे हवा में कर दीजिएगा, आप लोग को पता भी नहीं कि इतना इजी ये क्वेश्चन होता है। तो देखिए सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए और क्वेश्चन का आनंद लेते रहिए, ठीक है। कभी भी कठिनाई मैथ में होगा ही नहीं, ठीक है। लगेगा कि ये हलवा है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, अभी सिर्फ आपको थ्योरी बता रहे हैं। इन पे बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम जितना बताएंगे उतना ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए इसकी साइड ए बी सी डी, इसकी साइड कितना है, ए बी सी डी है, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसको सेंटर मान के यहाँ पे एक 1/4 सर्किल बना लिए, इनको सेंटर मान के यहाँ पे एक 1/4 सर्किल बना लिए, और देखिए इनको सेंटर मान के एक यहाँ पे आपका 1/4 सर्किल बना लिए, ठीक है। आज हम हरा पीला लाल से बनाएंगे, ठीक है, जो कि आप लोग को देखने में अच्छा लगे, ठीक है। इसको सेंटर मान के एक 1/4 सर्किल यहाँ पे बना लिए, इनको सेंटर मान के यहाँ पे एक 1/4 सर्किल बना लिया। तो आप लोग से कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका लीप है, आप लोग से पूछेगा इस लीप का क्षेत्रफल कितना होगा था। इस जैसे इसकी साइड मान लीजिए ए है, ये ए है, तो आपसे पूछेगा इस लीप का क्षेत्रफल कितना है। तो आप लोग कैसे कर लिया इस लीप का क्षेत्रफल, तो आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग इससे पहले थोड़ा सा एक नोट करके यहाँ पे एक बात आपको जानना जरूरी है। जैसे देखिए सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अगर कभी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर एरिया निकालना, तो कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे आपका ये आपका सर्कल कभी भी मुझे सेक्टर, अगर कभी भी मुझे सेक्टर है, जैसे कि ये कौन मान लीजिए थीटा, अगर कभी मुझे अगर सेक्टर का मुझे अगर क्षेत्रफल चाहिए इनका, अगर कभी भी मुझे इसका सेक्टर का अगर क्षेत्रफल चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए पाई आर स्क्वायर, तो होता है कि कितना टोटल का होता है, अगर वृत्त का टोटल कोण कितना होता है, 360 होता है। पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब 360 होता है। तो मुझे तो इतना का सिर्फ एक सेक्टर का चाहिए था। सेक्टर का यहाँ पे कौन कितना है, थीटा, अगर थीटा बना रहा है तो यहाँ पे कितना डाल देंगे, अगर यहाँ पे 60 बनाएगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम,
60 से गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका निकालने का फार्मूला है। जैसे यहाँ पे देखें ये प्रत्येक कोण कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है क्या, हाँ बना रहा है। अगर बना रहा है तो आप लोग देखिए अगर यहाँ पे ये 60 डिग्री बनाता तो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू क्या करेंगे 360 करें इंटू क्या करेंगे 60 करेंगे तो आपका ये इकर गया। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग ये देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से इसको सेंटर मान के एक 1/4 सर्किल खींच लिए, इनको सेंटर मान के यहाँ से फिर एक 1/4 सर्किल खींच लिए। तो आप लोग से पूछ रहा है इस लीप का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको बहुत सारे तरीका हम बताएंगे एक ही क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इस लीप का क्षेत्रफल कैसे कहते हैं उनको आप लोग समझिए। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका हम विकर्ण डाल देते हैं। ठीक है, विकर्ण डालने के बाद क्या होगा आप लोग को पता है, यहाँ से इसको सेंटर मान के यहाँ से 1/4 सर्किल खींच ले, 1/4 सर्किल अगर खींचे हैं तो देखिए पाई, इसका रेडियस कितना, ये रेडियस का काम करेगा, ये जो भुजा है इसका ये रेडियस का काम करेगा, तब पाई ए स्क्वायर हो जाएगा क्या, 1/4 सर्किल है तो कितना हो जाएगा 360 अपॉन कितना हो जाएगा 90, 90 से अगर भागा देंगे 360 में कितना हो जाएगा 4 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन, अगर यहाँ पे अगर 90 डिग्री कोण बनाते 90 से गुना अपॉन कितना हो जाएगा 360, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, यहाँ भी 90 का बना रहा था, इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, 1/4 सर्किल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है बना रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/4 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर से और हम अब क्या करेंगे, देखिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल का निकल गया 1/4 सर्किल का ये फराती आया। ठीक है, हम क्या कर देंगे इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल का हम क्या कर देंगे क्षेत्रफल घटा देंगे। इस ट्रायंगल को देखिए आप लोग ध्यान से, इस ट्रायंगल को जिसको हम काट रहे हैं, जिसको हम पेंट कर रहे हैं, इनको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर इस ट्रायंगल का अगर क्षेत्रफल अगर हम माइनस करते हैं, अगर इस ट्रायंगल का अगर हम लोग क्षेत्रफल माइनस करते हैं तो क्या है, ये आधी लिप का क्षेत्रफल इधर बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ बचेगा। अगर इस ट्रायंगल का इसमें क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, आधी लिप का इधर क्षेत्रफल बच जाएगा। इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा -1/2 इंटू ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ये देखिए इस आधे लिप का क्षेत्रफल अगर मुझे इधर पूरे लिप का अगर क्षेत्रफल चाहिए, इनका भी चाहिए, तो इसमें हम क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, इनको हल करने के बाद आप लोग को क्या प्राप्त होगा 4/7 ए स्क्वायर प्राप्त होगा। आप लोग इनको हल कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका इनको निकालने का, अभी आपको हम दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग को सिर्फ ध्यान से समझिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा और आप लोग जो है ना महारथी हो जाइएगा। मैथ का बादशाह, जिसको बादशाह बोलते हैं वो बादशाह आप लोग कल आइएगा। देखिए इसको सेंटर मान के हम क्या किए थे, यहाँ पे एक 1/4 सर्किल खींच लिए, फिर इनको सेंटर मानकर यहाँ पे एक 1/4 सर्किल खींच लिए थे। ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है बताइए आप लोग मुझे। अगर यहाँ तक अगर ठीक है तो आप लोग देखिए, इसको सेंटर मानकर पहले हम 1/4 सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, यहाँ से लेके इनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे क्या, पहले हम इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग को हम समझाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से हम एक 1/4 सर्किल खींच लिए, हाँ अभी तो इनका ही तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखिए ये पूरे लिप तो इसमें चला आया ना, चला आया कि नहीं आया, चला आया। तो आधे लिप का इसका साइड कितना ए है, इसकी साइड कितना ए है, तो आधे लिप का 1/4 सर्किल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा क्या, प्लस इसको सेंटर मान के यहाँ से अगर हम खींचे हैं, इसको सेंटर मान के अगर यहाँ से हम खींचे हैं 1/4 सर्कल, तो फिर मुझे इनका भी तो मुझे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा।
देखिए ये बीच वाला जो भाग है, ये बीच वाला भाग देखिए क्या दो बार ऐड हो, एक बार इधर से ऐड हो गया, एक बार इधर से ऐड हो गया। ये ऐड होने के बाद ये बीच वाला भाग जो क्या हो गया, दो बार ऐड हो गया। देखिए आप लोग समझिए, एक बार हम उधर वाले के निकालते हैं। इसको सेंटर मान के यहाँ पे एक 1/4 सर्किल खींच लिए क्या, इनकी साइड कितना है, इसका भी कितना होगा, πa² / 4 होगा। 4 होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग, मुझे बताइए। इसका कुछ हम नाम देते हैं, इसको कुछ मान लें, जैसे कि इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको हम 3 मान लें क्या। आप लोग मुझे बताइए, इन दोनों का योग करेंगे और पूरे वर्ग का अगर क्षेत्रफल घटा देंगे, क्या मुझे बीच वाले का क्षेत्रफल प्राप्त होगा कि नहीं? हाँ होगा। देखिए कैसे होगा वो आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो πa²/4, πa²/4, अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2πa²/4, तो 2 से 4 में अगर भगा देंगे तो यहाँ पे नीचे कितना आपका आ जाएगा बताइए, πa²/2 इतना हो प्राप्त होगा। अगर इसमें अगर हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल घटाते हैं, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, -a²। अगर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो क्या मुझे इस लिप का क्षेत्रफल प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अगर इनको अगर हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4/7a²। मुझे ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए क्या, ये कैसे आप, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार हम आपको और डिटेल से समझाते हैं। जैसे देखिए, पहले 1/4 सर्कल इसका हम निकाल रहे हैं, तो इसका हम कितना निकाल रहे हैं, देखिए 1+2 लिखाएंगे। फिर इधर से अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3+2 लिखाएंगे, नहीं लिखाएंगे, 3+2 लिखेंगे। हम क्या कर देंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिए क्या, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 1 2 3, 1 -2 -3 अगर घटा दिए, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट, देखिए 3 कट गया। देखिए बीच में कितना बच गया, सिर्फ 2 बच गया कि नहीं। इसीलिए हम क्या किए, इन दोनों का योग करके पूरे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो सिर्फ मुझे क्या बच जाएगा, लिप का क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक अब समझ गए हैं, अच्छी तरह समझ गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, नो टाइम वेस्ट। तो देखिए आप लोग, तो देखिए आप लोग, सेकंड पॉइंट, देखिए, जब कभी भी आपको ये आपका एक वर्ग है, इसको व्यास मानकर इसका नाम देते हैं ABCD। इसको व्यास मानकर यहाँ से एक हम हाफ सर्किल खींच लिए, फिर ऊपर वाले को व्यास मानकर यहाँ से एक हम हाफ सर्किल खींच लिए, ठीक है। तो आप लोग से क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, कभी 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 आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, इनका और इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम कैसे इनका और इनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो आपको हम समझाते हैं। अगर इनकी साइड हम टोटल कितना मान लें, ए मानते हैं, टोटल साइड कितना ए है। इस वृत्त का कोई सेंटर होगा, सेंटर से परिधि की दूरी क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसके सेंटर से परिधि की दूरी, रेडियस का क्या कहलाएगा बताइए आप लोग मुझे। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, a/2, क्योंकि ये पूरे तो ए है, पूरे तो व्यास होता है, व्यास का जो हाफ होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, a/2, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अगर हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में आधे आधे सर्कल ये और आधा सर्कल ये, अगर हाफ और हाफ मिला कितना हो जाएगा, फुल सर्कल, एक सर्कल कंप्लीट बन जाएगा। अगर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में एक कंप्लीट अगर सर्कल हम घटा दें, क्या मुझे इसका और इसका क्षेत्रफल प्राप्त नहीं हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। तो समझिए आप लोग, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना जाएगा, भुजा स्क्वायर माइनस
एक सर्कल का एक सर्कल का क्षेत्रफल, कंप्लीट सर्कल का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, घटाते हैं। कितना हो जाएगा आपका, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। घटा दिया क्या, रेडियस की जगह पर कितना डाल देंगे, ए अपॉन 2, तो ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखिए इनका इनका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए कभी भी आप लोग से इसको डायमीटर मान के, इसको इसका पहले नाम होता है ए बी सी डी, इसको व्यास मान के यहाँ पे एक हाफ सर्कल खींच लिए। फिर ऊपर वाले को हम व्यास मानकर यहाँ पे हम क्या कर लिए, हाफ सर्कल खींच लिए। फिर इनको अगर व्यास मानकर यहाँ पे हम क्या कर ले, एक हाफ सर्कल खींच लिए। फिर इनको अगर व्यास मानकर यहाँ पे हम क्या कर ले, एक हाफ सर्कल खींच लिए। तो आप लोग से क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, उनको आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग से क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, उनको आप लोग कंप्लीट ध्यान रखिएगा। तो देखिए, तो आपसे ये पूछ सकता है इस लीफ का क्षेत्रफल कितना होगा। इस लीफ का क्षेत्रफल, इस चारों लीफ का क्षेत्रफल कितना होगा, इस चारों लीफ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप लोग कैसे इस चारों लीफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में इनका 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 अगर इनका अगर क्षेत्रफल अगर घटा दें, तो क्या मुझे ये चारों लीफ का क्षेत्रफल नहीं बचेगा क्या। तो हम घटाते हैं। फिर देखिए तो देखिए इन चारों का अगर क्षेत्रफल घटाते हैं, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, 60 का स्क्वायर होता है। इसकी साइड कितना मान लें, ए मान लें। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। माइनस हम क्या करते हैं, इन चारों का क्षेत्रफल घटा देते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक और एक, दो का क्षेत्रफल हमें इतना निकालना है क्या, इसमें सिर्फ हम क्या कर देंगे, दो से और गुना कर देंगे तो चारों का निकल जाएगा। दो का ये है तो इसमें दो से गुना करेंगे तो इसमें दो का और जुड़ जाएगा। यहाँ पे कितना निकालना है, ए स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। इसमें हम क्या कर देंगे, दो से सिर्फ गुना कर देंगे। इनको हल कीजिएगा आप लोग, तो मुझे ये चारों लीफ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इनको हल करने के बाद मुझे क्या प्राप्त, 4/7 ए स्क्वायर मुझे ये प्राप्त होगा आंसर में। ठीक है, आप लोग इनको हल कर लीजिए, बहुत ईजी है हल करना। ठीक है, तो देखिए हम लोग इनको और किस टाइप से निकाल सकते हैं, उनको आप लोग समझिए। ठीक है, ध्यान से। इनको ए बी सी डी, इनका नाम ए बी सी डी देते हैं। देखिए इनको व्यास मानकर यहाँ से एक हाफ सर्कल खींच लिए। इनको फिर व्यास मानकर यहाँ से एक हाफ सर्कल खींच लिए। इनको व्यास मानकर यहाँ से एक हाफ सर्कल खींच लिए। फिर इनको व्यास मानकर यहाँ से एक हम हाफ सर्कल खींच लिए। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछेगा इस लीफ का क्षेत्रफल कितना होगा, इस लीफ का क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन वही है, आपको हम तरीका दूसरा बता रहे हैं। एक तरीका तो आपको बताएं और दूसरा तरीका बता रहे हैं, आप लोग कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग मुझे ये बताइए, देखिए आप लोग तरीका आप लोग समझिए। ठीक है, आप लोग पढ़ते वक्त घबराइए नहीं। ठीक है, आराम से पढ़िए। ठीक है, तभी तो सिलेक्शन जल्दी होगा, अच्छी चीज़ में होगा। ठीक है, देखिए आप लोग समझिए इनको। इस वर्ग में आप लोग मुझे बताइए, इस वर्ग में कितना हाफ सर्कल है, 4 हाफ सर्कल है क्या। एक ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल, एक ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल। अगर इस पूरे वर्ग के चारों अगर वर्ग के हाफ सर्कल में अगर पूरे वर्ग का हम क्षेत्रफल अगर घटाएंगे, तो क्या मुझे इस लीफ का क्षेत्रफल नहीं प्राप्त होगा क्या, हाँ प्राप्त होगा। तो देखिए हम कैसे घटाते हैं। देखिए
पहले हम इस वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं, इस हाफ सर्कल, एक ये हाफ सर्कल है देखिए, एक ये हाफ सर्कल है देखिए, और दूसरा ये वाला हाफ सर्कल है क्या, और तीसरा ये वाला हाफ सर्कल है। चौथा ये वाला हाफ सर्कल है। देखिए तो ये बीच वाला भाग जो है देखिए, तो सब कलर देखिए दो दो बार ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर दो दो बार ऐड हुआ है तो वो क्या है, दो दो बार काउंटिंग होगा। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग समझाते हैं इसको कैसे काउंटिंग करना है। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताइए, पहले आप लोग को बनाने का तरीका बताते हैं। एक ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल, ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, टोटल कितना, इसकी साइड ए है तो यहाँ से इसका सेंटर यहाँ से कितना हो जाएगा, ए अपॉन 2 हो जाएगा क्या। इसकी एक ये हाफ सर्कल, एक ये हाफ सर्कल मिला के एक कंप्लीट सर्कल बनाएगा। तो कंप्लीट सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है एरिया निकालने का, तो पाई ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4। अगर एक कंप्लीट का है तो एक ये और एक ये भी एक मिला के कितना हो जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा। तो इसमें सिर्फ कर देंगे 2 से गुना, तो 2 कंप्लीट सर्कल बन गया। इसमें क्या कर देंगे, माइनस टोटल वर्ग का क्षेत्रफल। अगर माइनस करते हैं तो क्या मुझे लिप का क्षेत्रफल प्राप्त होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लिप का मुझे क्षेत्रफल प्राप्त होता है। इनको अगर हल करते हैं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, पाई का मान आपको मानना है 22/7। ठीक है, पाई का मान कितना मानना है, 22/7। तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 4/7 ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए समझिए बात आप लोग ध्यान से। ठीक है, देखिए इनको हम 1 मानते हैं, इनको 2 मानते हैं, इनको 3 मानते हैं, एक बार मान लेते हैं, इनको 4 मानते हैं, 5 मानते हैं। ये कैसे आया, इसको 6 मानते हैं, इनको 7 मानते हैं, इनको हम 8 मानते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम पहले इस वाले आधे सर्कल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आधे सर्कल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इधर देखिए आप लोग, एक प्लस 2 प्लस 3। अगर इस वाले को हम निकालते हैं कितना हो जाएगा, फिर 3 प्लस 4 प्लस 5। फिर हम इस वाले निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 प्लस 7। अगर हम फिर इस वाले निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 7 प्लस 8 प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए इतना हो जाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल एक घटा देंगे। ठीक है, तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, माइनस 1 माइनस 2, 1 2 3 4 5 6। अगर इन सब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ मुझे क्या हो जाएगा, लीप का क्षेत्रफल बचेगा, -6 -5 -6 -7 -8। अगर इतना हम घटा देंगे तो सिर्फ मुझे क्या बच जाएगा, बीच वाले भाग बच जाए। देखिए कैसे बचता है, एक से 1 काट दिए, 2 से 2 काट दिए, 3 से 3 काट दिए, 4 से 4 काट दिए, 5 से एक 5 कट गया, 6 से एक 6 कट गया, 7 से एक 7 कट गया, 8 से एक 8 कट गया। देखिए तो मुझे क्या क्या बच गया, देखिए यहाँ पे एक लीप का क्षेत्रफल 1 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे भी कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 7 है। देखिए तो यहाँ पे बचा क्या, देखिए यहाँ पे नहीं बचा क्या, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, बच गया कि नहीं बच गया। अगर मुझे ये चारों सर्कल, 2 सर्कल, फुल सर्कल, कंप्लीट सर्कल में अगर हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल घटाते हैं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाता है, सिर्फ ये चारों अंदर वाले का ये जो लीप है इनका क्षेत्रफल प्राप्त होता है। हम इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक और तरीका हम आपको बताते हैं, ज़बरदस्त तरीका। ठीक है, तो देखिए आप लोग, जो कि आपको बहुत मज़ा लगेगा। ठीक है, एक ज़बरदस्त तरीका आपको हम बताते हैं। देखिए आप लोग, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम डायमीटर व्यास मानकर यहाँ पे एक हाफ सर्कल खींच लिए, फिर ऊपर वाले को हम डायमीटर मानकर इसको हम एक हाफ सर्कल खींच लिए,
फिर इसको हम व्यास मानकर एक हाफ सर्कल खींच लिए, फिर इनको हम व्यास मानकर हाफ सर्कल खींच लिए। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस लीफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं इस लीफ का क्षेत्रफल। देखिए स्पर्श रेखा और टेंजेंट के बीच बना हुआ कोण कितना होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग, स्पर्श रेखा और टेंजेंट के बीच बना हुआ कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है क्या। देखिए ये आपका कितना हो गया, एक वर्ग का निर्माण नहीं हो क्या। आपको शुरू में ही बताए थे, आप लोग थोड़ा सा वीडियो रिप्लाई करके देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। आपको शुरू में बताया था, अरे एक वर्ग है, इसको सेंटर मान के एक हाफ 1/4 सर्किल, फिर ऊपर वाले को सेंटर मान के यहाँ से एक 1/4 सर्किल खींचे तो इनका क्षेत्रफल कितना होता है, 4/7 ए स्क्वायर होता है क्या, होता है। ठीक है, तो देखिए पूरे साइड ये कितना था, ए था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा बताइए, ए अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लोग मुझे बताइए, देखिए एक यहाँ पे वर्ग बन गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए आप लोग मुझे। इस वर्ग के अंदर जो ये लीफ है इसका हम क्षेत्रफल नहीं कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए 4 अपॉन कितना होता है, 7। इसका रेडियस कितना है बताइए आप लोग मुझे, रेडियस कितना है, a/2 है ना, तो a/ कितना हो जाएगा, a/2, तो a का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। देखिए ये एक का निकला है, उसी तरह कितना को मुझे निकालना है, 4 का निकालना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 4 से हम क्या कर देंगे और गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करने के बाद मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए 4/7 इंटू 4/7 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू क्या जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो मुझे फिर देखिए क्या बच जाएगा, 4/7 इंटू ए स्क्वायर बच जाएगा। ये आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन हम कितनों घुराएंगे फिराएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन इन्हीं टाइप में आपको और बताते। देखिए हम अभी क्या क्या पढ़ लिए, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा, अगर इसकी साइड कितना ए है, इनको सेंटर मानकर यहाँ से एक 1/4 सर्किल खींच ले, इनको सेंटर मानकर यहाँ से एक 1/4 सर्किल खींच ले। अगर कभी भी आप लोग से इस लीफ का क्षेत्रफल पूछे, इस लीफ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4/7 ए स्क्वायर। एक जगह पे कुछ भी रख सकता है, आपको हम क्या बता रहे हैं, अभी थ्योरी बता रहे हैं। ठीक है, एक जगह पे कुछ भी रख सकता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। और दूसरा पॉइंट आप लोग को हम क्या बताए थे, अगर आपका ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर इसको डायमीटर मान के एक हाफ सर्कल खींच लिए, ऊपर वाले को डायमीटर मान के एक हाफ सर्कल खींच लिए, इसको डायमीटर मान के व्यास मान के एक हाफ सर्कल खींच लिए, इनको व्यास मानकर एक हम यहाँ पे हाफ सर्कल खींच लिए। तो आप लोग से क्वेश्चन में पूछ सकता है इस चारों लीफ का क्षेत्रफल कितना होगा। इस चारों लीफ का क्षेत्रफल भी वही होता है जो कि इनका क्षेत्रफल, इसका चारों लीफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4/7 ए स्क्वायर। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ से हम एक 1/4 सर्किल खींच लिए। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लिए, एक 1/4 सर्किल खींच लिए। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपका आता है, हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो उस समय आप लोग को बताएंगे कैसे कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन उस टाइप। देखिए ये क्वेश्चन आपको हम बनाने के लिए दे रहे हैं, थोड़ा सा हिंट्स भी दे देंगे, आप लोग बना के आइएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, यहाँ से 2 को हाफ सर्कल खींच दिया, यहाँ से 2 को हाफ सर्कल खींच दिया, यहाँ भी 2 को हाफ सर्कल खींच दिया। तो आप लोग से क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, ये जो हम पेंट कर रहे हैं, ये जो हम पेंट कर रहे हैं, इनकी इनकी इनका क्षेत्रफल पूछ सकता है। जो हम पेंट किया ना, इनका आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो आप लोग कैसे बनाइएगा वो आप लोग ध्यान देके क्वेश्चन बना के आइएगा। अगर इनकी हम साइड कितना देते हैं, 4 देते हैं, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 48/7 आना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर नहीं बना पाइएगा तो आप लोग थोड़ा सा हमें हिंट्स देते हैं। देखिए स्पर्श रेखा
स्पर्श रेखा और टेंजेंट के बीच बना हुआ कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। देखिए अगर ये पूरे कितना है 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 2। अगर ये टोटल अगर 2 है, इसका इस सर्कल का कोई तो रेडियस होगा, सेंटर होगा, सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। इसका 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये भी 1 होगा कि नहीं होगा? तो आप लोग देखिए, आप लोग बताइए। देखिए ये आपका कितना है? एक स्क्वायर है। स्क्वायर बना कि नहीं बना? हाँ बन गया। देखिए एक ये हाफ सर्कल, ये एक हाफ सर्कल, ये 1/4 सर्कल, ये 1/4 सर्कल, कितना हो गया टोटल? हाफ और हाफ कंप्लीट एक हो गया, और 1/4 हाफ हो गया। 1.5 सर्कल और ये कितना हो गया? ये आपका स्क्वायर। 1.5 सर्कल पूरे, देखिए पूरे, ये पूरे 1/4 सर्कल, पूरे 1/4 सर्कल में ये हम एक कंप्लीट सर्कल और एक हाफ, 1.5 सर्कल और एक स्क्वायर का क्षेत्रफल अगर घटा देते, क्या मुझे इसका क्षेत्रफल प्राप्त नहीं हो? क्या हाँ हो जाएगा। तो हम आप लोग को बताते हैं कैसे आप लोग को घटाना है। ठीक है, आप लोग इसको सिर्फ सॉल्व करके लाइएगा। ठीक है, तो पूरे का, इस पूरे का 1/4 सर्कल हम पहले लिखते हैं। 1/4 सर्कल का एरिया कितना होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। पाई का मान कितना? अच्छा, पाई आर, आर इसका कितना दिया बताइए? ये कितना है? 4 है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। अब माइनस हम क्या करेंगे? एक स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर बन रहा है, इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे। इसका साइड कितना? 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 के होता है। माइनस एक सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल, ये 1/4 कितना हो गया? 1.5 हाफ सर्कल। तो टोटल कितना घटाना पड़ेगा मुझे? 1.5 सर्कल घटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 3/2। इसका रेडियस कितना है? 1 है, तो 1 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? इंटू क्या कर देंगे? पाई। इनको आप लोग सॉल्व करके लाइएगा, तो आप लोग को ये आंसर आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। आप लोग इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं तक स्क्वायर में रहने देते हैं। फिर आपके लिए हम स्क्वायर का पार्ट 2 लेके आएंगे। ठीक है, जो कि बहुत मज़ेदार होगा, पढ़ने में इतना आनंद लगेगा कि इसका अनुभव आप लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ लॉकडाउन चल रहा है अभी, आज कुछ नहीं करना है। एक अच्छा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, इनको आप लोग ध्यान से समझिए और आप लोग पढ़िए। ठीक है, आपके साथ हम जुड़े हैं। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए और मैथ का मज़ा उठाइए। ठीक है, तो आप लोग से हम विदा लेते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। ओके।